श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन देवी माँ दुर्गा के चतुर्थ रूप देवी कुष्मांडा का पूजन किया जाता है। अपनी मंद मुस्कुराहट और अपने उदर से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुम्हड़े को कहा जाता है। कुम्हड़े की बलि इन्हें अति प्रिय है, इस कारण से इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्होंने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। माता कुष्मांडा तेज की देवी हैं। इन्हीं के तेज और प्रभाव से दशों दिशाओं को प्रकाश मिलता है। कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में जो तेज है वो देवी कुष्मांडा की ही देन है। देवी कुष्मांडा का स्वरूप मंद मंद मुस्कुराहट वाला है। कहा जाता है जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तो देवी भगवती के इसी स्वरूप ने मंद मंद मुस्कुराते हुए सृष्टि की रचना की थी। इसलिए ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति है। देवी कुष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में माना गया है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल देवी के इसी रूप में है। माँ के शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। देवी कुष्मांडा के इस दिन का रंग हरा है। माँ की अष्टभुजाएं हैं, जिनमें से 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। वहीं 8वें हाथ में जपमाला है, जिसे सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाले माना गया है। माँ का वाहन सिंह है। श्री कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। इनकी आराधना से मनुष्य त्रिविधि ताप से मुक्त होता है। माँ कुष्मांडा सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखती हैं। इनकी पूजा आराधना से हृदय को शांति एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्त का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और शांत मन से माँ कुष्मांडा का पूजन करना चाहिए। माँ भगवती का चौथा स्वरूप यानी कि देवी कुष्मांडा भक्तों पर अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। यदि सच्चे मन से देवी का स्मरण ही कर लिया जाए और स्वयं को पूर्ण रूप से माँ कुष्मांडा के चरणों में समर्पित कर दिया जाए तो माता कुष्मांडा भक्त पर अति शीघ्र ही कृपा कर देती हैं। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये देवी अल्प सेवा और अल्प भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। माँ कुष्मांडा दुखों को हरने वाली हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ हरे या फिर संतरी रंग के वस्त्र पहने। ये दोनों ही रंग माँ कुष्मांडा को अति प्रिय हैं। फिर रोजाना की तरह ही कलश में स्थापित भगवान श्री गणेश, नव दुर्गा माँ, नवग्रह, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें। उनके सामने धूप दीप जलाएं और फल मिष्ठान का भोग लगाएं। आपने अखंड ज्योत जला रखी है तो अलग से दीप जलाने की आवश्यकता नहीं है। कलश में स्थापित समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करने के पश्चात आप कलश के सामने हाथ जोड़कर माँ कुष्मांडा को प्रणाम करें। अगर आपके यहाँ माता रानी की तस्वीर है तो साफ कपड़े से पोंछकर माता रानी की तस्वीर को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। अगर माता रानी की प्रतिमा है तो उन्हें शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कराएं। स्नान कराने के पश्चात लाल रंग के वस्त्र पहनाएं और लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। हाथ में एक लाल रंग का पुष्प लेकर साबुत चावल के कुछ दाने लें और यह पुष्प माँ कुष्मांडा के चरणों में अर्पित करें। माँ कुष्मांडा को पुष्प अर्पित करते समय आप माँ के इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
देवी कुष्मांडा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ के इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और भक्त को सुख समृद्धि और आरोग्यता का वर देती हैं। माँ को पुष्प अर्पित करने के पश्चात आज के दिन सुहागन महिलाएं माँ को लाल चूड़ी अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, माता रानी के सामने अब आप एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। दिया जलाने के पश्चात अब आप माँ को एक हरी इलायची, थोड़ी सी सौंफ का भोग लगाएं। माँ को हरी इलायची और सौंफ अर्पित करने के पश्चात उनसे कामना करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। भोग लगाने के पश्चात माँ के इस बीज मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ऐं ह्रीं देव्ये नमः, ऐं ह्रीं देव्ये नमः। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप माँ की आरती करें। दोस्तों, माँ कुष्मांडा अति शीघ्र ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होने वाली हैं। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। माँ कुष्मांडा को माँ अन्नपूर्णा का रूप भी माना जाता है। इसलिए घर से धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए, धन धान्य के भंडार भरने के लिए, माँ कुष्मांडा से मनचाहा वरदान प्राप्त करने के लिए आप माँ कुष्मांडा को यह एक वस्तु अवश्य ही अर्पित करें। दोस्तों, यह एक वस्तु है कुम्हड़ा। माँ कुष्मांडा के नाम का एक अर्थ कुम्हड़ा भी है। यही कारण है उनकी पूजा के दौरान कुम्हड़े की बलि देने की भी परंपरा है। यह सात्विक बलि है जो कि उनके समक्ष कुम्हड़ा अर्पित कर देने भर से ही पूरी हो जाती है। कुम्हड़ा वह फल होता है जिससे पीठा बनाया जाता है। उस पूरे फल को आपको अच्छी तरह से पानी से धोकर माँ को अर्पित करना है। वैसे यह फल हर जगह मिलता नहीं है, तो इसकी जगह आप माँ को पीठा भी अर्पित कर सकते हैं। पीठा अर्पित करने के लिए आप इसी विधि से माँ को स्नान कराकर माँ का पूजन करें। पूजन करने से पहले आप माँ को कुमकुम से तिलक अवश्य करें। फिर दीप जलाकर माँ को पुष्प अर्पित करने के पश्चात आप कुम्हड़ा या फिर पेठा माँ को अर्पित करें। दोस्तों, अगर आप कुम्हड़ा अर्पित कर सकते हैं तो ध्यान रखें आपको कुम्हड़े को काटना नहीं है। साबुत कुम्हड़ा ही आपको पानी से धोकर माता रानी को अर्पित कर देना है। अर्पित करने के पश्चात आपको माँ को हाथ जोड़कर प्रणाम कर यह प्रार्थना करनी है कि मैया, हमने आपको कुम्हड़े की बलि दी है, आप इस बलि को स्वीकार करें और हमारे समस्त कष्टों को दूर कर हमारी मनोकामना पूर्ण करें। अगर आप पेठा अर्पित कर रहे हैं तो आप माँ से कहें कि माँ, हम पूरा कुम्हड़ा नहीं ला सकते, इसलिए हम आपको पेठे का भोग लगा रहे हैं। आप भोग को स्वीकार करें और हमारे सभी कष्टों को दूर करें। प्रार्थना करने के पश्चात आप माँ की पूजा करें। माँ के मंत्र का जाप कर आरती करें। आरती करने के पश्चात अपने ही स्थान पर खड़े होकर 3 बार क्लॉकवाइज घूमकर आप माँ की परिक्रमा करें। इस तरह पूजन पूर्ण होने के बाद आपने अगर माँ को पेठे का भोग लगाया है तो उस पेठे को अपने परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में अवश्य बांटें। उसके पश्चात ही उसे ग्रहण करें। और अगर आपने पूरे कुम्हड़े का भोग लगाया है तो आप इस कुम्हड़े को उठाएं और गौ माता जिनके घर हो आप उन्हें गौ माता को खिलाने के लिए वह कुम्हड़ा दे आएं। और आपने माँ को जो इलायची और सौंफ का भोग लगाया है उसे भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। लेकिन ध्यान रखें कि यह प्रसाद आपको नवरात्रि के चौथे दिन संध्या काल के पूजन के बाद ही उठाना है। चाहे कुम्हड़ा हो या पेठा हो या सौंफ इलायची हो, सारे प्रसाद जो है वह आपको शाम तक मैया के सामने रखे रहने देने हैं। संध्या काल पूजन के पश्चात ही आप इन्हें उठाएं। दोस्तों, इस तरह माँ कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि देने से माँ कुष्मांडा अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। माँ कुष्मांडा की कृपा से माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। धन की कोई कमी नहीं रहती।
इसलिए आप सभी माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए माँ कुष्मांडा के साथ ही माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि अवश्य दें। इससे माँ कुष्मांडा शीघ्र ही अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, इस बार नवरात्रि का चौथा दिन शुक्रवार को भी है और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। शुक्रवार और नवरात्रि के इस चौथे दिन के शुभ संयोग पर माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और घर में सुख समृद्धि आती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय माता दी।